हाँ हकीकत में भूत है। क्या आपने मौत का घर देखा है? ये दरवाज़ा 25 साल से बंद है, लेकिन अंदर के आने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की। फॉर द फर्स्ट टाइम हम इस दरवाजे को खोलेंगे। क्या आपने मौत की शक्ल देखी? बड़े बड़े दांत उसके और बाल रखते थे और यहाँ दरवाजे के पास खड़ा था। चलिए उसकी उम्र ही बता दीजिए। एक लड़का है 10-12 साल का, बेपर्दा, बड़े बड़े बाल। और जानते हैं वो सामने आती है तो क्या होता है? लाश जो है 6 ठैया वहाँ मार काट के अंदर जमीन में गाड़ दी। इस गांव के बच्चे बच्चे को इन सारे सवालों के जवाब पता है, क्योंकि ये रहते हैं, जीते हैं उस घर के पास जिसके बाहर लिखा है भूतों से सावधान रहें। अफवाह, कोरी कल्पना, अंधविश्वास, दकियानूसी बातें, गांव के भोले भाले लोग हैं, ऐसी ही बातें करेंगे और न जाने क्या क्या। आपके दिमाग में एकदम यही बातें घूम रही हों। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के लिए भी यह सफर शुरुआत में एक फसाना था। हमें पता यह चला था कि छतरपुर के गांव में एक हवेली है, उसमें जो भी रहता है उसे अनजान साए दिखते हैं, जो पहले डराते हैं, भगाते हैं, और जो नहीं भागा उसे मार देते हैं। वहां रहने वाले कई परिवार बर्बाद हो गए, यहां तक कि घर के मालिक भी घर छोड़कर भाग खड़े हुए। हमें लगा कि परिवार के लोगों को हुए कुछ वहम, कुछ अप्रत्याशित मौत और चंद घटनाओं ने मिलकर ऐसा किया होगा, और हम जाएंगे और रात में रुककर लोगों का वहम दूर कर देंगे। लेकिन वहां पहुंचते ही ऐसे तेवर और तर्कों के साथ लोग दिखे कि एक बार के लिए हमारा यकीन भी डगमगा गया। मकान है कम करोड़ों को, तो कैसे छोड़ दें? एक ऊपर रंगा आदमी, जरूर ऊपरी आदमी नहीं वहां रख सकता है, नहीं रुक सकता है। ये चैलेंज है। गांव वालों ने ताल ठोक कर दावे किए, चैलेंज के साथ। उधर हम भी अड़े रहे। हर खतरे, हर दहशत, हर अंधविश्वास को खत्म करने के लिए जहां जहां भूत दिखा, हम वहीं वहीं गए। दिस इज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन दिस होल एरिया। जितना रोका उतना आगे बढ़े। हम बढ़े, लेकिन फिर जो हुआ। गोविंद, यार इसकी शर्ट किसने फाड़ दी? इस कहानी के अंत में हमारी पैरानॉर्मल टीम के साथ एक घटना घटी। हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कहानी कैसे सुलझी? क्या गांव वालों ने घर में जाना शुरू कर दिया? क्या घर वाले घर में लौट आए? क्या हमने प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की किसी साजिश को, किसी अंधविश्वास को खत्म कर दिया? और हमारी पैरानॉर्मल टीम के साथ हुई घटना का रहस्य क्या था? इन सारे सवालों का जवाब आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरे सफर के हर हिस्से को बिना पलक झपकाए देखेंगे। यकीन मानिए, अपने खौफ, दहशत, ख्याली भूतों का ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य आज तक नहीं देखा होगा। एक बस्ती के बीचों बीच एक चौखट। जो कहती है भूतों से सावधान रहें।
ये वही दहशत है जिसने इस घर को अभिशप्त घोषित किया हुआ है। गांव वालों को उसी वहम से बाहर निकालने हम पहुंच गए दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएक्सप्लेनेबल होती हैं, मतलब आप उनको किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें कहानी के बारे में बताया गया। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी है एक घर की, और इस घर के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान का सबसे भूतिया घर है। 25 साल से किसी ने कदम भी नहीं रखा उस घर के अंदर, और जो लोग आसपास रहते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ देखने की, कुछ ना कुछ सुनने का दावा करते रहते हैं। इस सारे दावे में हकीकत कितनी है मुझको नहीं पता। छतरपुर पहुंच गया हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर वो गांव है जहाँ पर वो घर गांव के बीचों बीच है। आखिर वहाँ है क्या पता नहीं, देखते हैं। हमारी मंजिल थी छतरपुर से 30 किलोमीटर दूर बसा नेगुआ गांव। थोड़ी देर में हम वहां भी पहुंच गए। एक दो 10 नहीं, पूरे 25 साल। अब सोचिए कितना लंबा वक्त होता है, मतलब पीढ़ियाँ बदल जाती हैं इतने वक्त में तो। और ये दरवाज़ा 25 साल से बंद है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन अंदर के आने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की। और शायद ये पहली बार है, फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम इस दरवाजे को खोलेंगे। लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा मैं, हमारे जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं गोविंद को बुलाते हैं। गोविंद आइए। गोविंद, हम जाएंगे अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब मैं खुद बहुत हिम्मत जुटाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये काम किया जाए, क्योंकि जाना तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। हाँ, तो आइए चलते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। वक्त और अंधविश्वास की तबाही के निशान हर दीवार, हर चौखट, हर कमरे पर छाए हुए थे। घर की बनावट उसके भव्य अतीत की गवाह थी। लेकिन अब इंसानों की जगह पेड़ों ने ले ली थी, और उसने जिसे गांव वाले मौत कहते हैं। 25 साल बाद कोई इंसान इस जगह के अंदर गया है, लेकिन इतना ज़्यादा घना जंगल सा हुआ हुआ है यहाँ पर कि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप एक कदम भी अंदर जा पाए। मैं गया तो था, लेकिन मतलब कदम नहीं रख सकते आप। तो पहले इसको साफ़ करना पड़ेगा यहाँ से। ये सारे झाड़ झंकार जो हैं ये हटाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप अंदर कुछ कर सकते हैं, वरना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि आप यहाँ पे सांस भी ले सकें। अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी। हमें पड़ताल के लिए झाड़ियों को हटाना पड़ेगा, लेकिन हम किसी तैयारी के साथ नहीं आए थे। इसलिए हम मदद मांगने गांव वालों के पास पहुंचे। हमने उनसे घर की पूरी कहानी पूछी। इसकी कहानी ये है, वैसे ये सबसे जब से हमारी बस्ती बसी, सबसे पूर्व ये मकान बने थे। सबसे पहले पैदा था यही मकान बने थे। ये कुआं, मंदिर और जो मकान, ये पाठक लोगों ने बनवाया था। और ये बताते हैं कि कहीं के ये लोग जो है बहुत चंचल लोग थे ये, तो राजा ने इनको दूर हटा दिया था अपने राज्य से। कहीं अंत से आई थी। अच्छा, तो यहाँ आके ये बस गई थी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आखिर वो घर अचानक अभिशप्त कैसे हो गया? बताते हैं इसकी कहानी 150 साल से भी पुरानी है। जो पुराने लोग थे, दादा वगैरह हमारे, वो बताया करते थे यहाँ जो है, जो ये जिम्मेदार बोलते हैं, वो थे यहाँ के। इनकी कुसुमा से लड़ाई हुई थी, झगड़ा। तो यहाँ इन लोगों ने लाश जो है 6 ठैया वहाँ मार काट के अंदर जमीन में गाड़ दी थी। 6 लाशें। 6 लाशें। अच्छा। बहुत पुरानी बात है। जब से जो है यहाँ जो कोई वहाँ रहता उसकी जो है संतान नहीं होती। इसमें कुछ जवान लोगों की मृत्यु हुई। अच्छा, ये हुआ इसमें कि जो रहने वाले थे, ये अनायास जो है
कई लोग जवान मारे गए इसके अंदर, उन्हीं के परिवार वाले। लोगों के मुताबिक करोड़ों के खजाने को हासिल करने के लिए ये कत्ल हुए थे और वो खजाना आज भी उसी घर में कहीं दफन है। कुछ लोगों ने उसे निकालने की कोशिश भी की थी। एक बार बांदा से लोग आए थे और एक बार राठ से भी आए थे। 6-6, 7-7 लोगों की टीम आई। तो वहाँ पे बताया भाई लोगों ने कि बहुत बड़ा खजाना है। तो उस खजाने के संबंध में कई लोग बाहर से जानने वाले थे, वो आए, उन्होंने देखा तो कुछ कोणी वोणी वगैरह लिए थे, वो फेंक रहे थे घर साइड। तो वो वापस फेंक जाती थी। अच्छा। और उसमें 2-3 लोग थे तो उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तो यहाँ नज़दीक महाराजपुर स्वास्थ्य केंद्र आया उनको रात में 4 बजे, करीब सुबह 4 बजे। वो जब वहाँ तैयार हुए थे, सही हो पाए थे वो, फिर इसके बाद वहाँ कोई गए नहीं है। अच्छा। तो खजाना तो बता रहे हैं बहुत सारा है वहाँ पे। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कहाँ पर है, कितने गहरे है, तो कितना गांव वालों है। ने कभी कोशिश नहीं करी? सब लोग डरते हैं सर, कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता। डरते हैं। अच्छा। लोगों का दावा था कि वहां गाड़े गए लोगों की आत्माएं आज भी उस खजाने की रक्षा करती हैं और इसलिए वो उस घर में किसी को टिकने नहीं देती। वृद्ध लोग थे, वो बताते थे उसमें कि एक बार वो उसमें खप्पर छा रहे थे तो उसमें एक कोई दिखाई दिया, बड़ी बड़ी भाल थी उसकी। एक को एक ने बताया, दूसरे को दूसरे ने, तीसरे को 4 लोगों को दिखाई दिया। और इसके और पहले 40 साल पूर्व में एक महिला थी, इसके बाल आल उसने पकड़ के उखाड़ दिए थे। किसी ने मजदूरों से सुना था तो किसी ने गांव के बुजुर्गों से। हाँ जी, हमने अपने मतलब दादाजी के मुँह से सुना है। क्या? कि यहाँ जो है हमने, जैसे हमारा मकान यहाँ से 20 कदम दूरी पे 40, तो बोले वहाँ से हमने देखा है कि कभी कभी रात में यहाँ 12-1 बजे रात की यहाँ चबूतरी पर बैठा दिखाई दिया। कौन? कोई मतलब जो है सफ़ेद कपड़ा पहने और जैसे भी लोग आए हैं तो उसने एरा नहीं मतलब कछु करो वो निकाल के सीधो वहीं चलो उठ के। मतलब गेट बंद भी है, अब कहाँ गया वो इंसान हो तो गेट खुल तो ऐसा तो नहीं है कि सबने बस सुन सुन के मान लिया? अब ऐसा थोड़ी है जिसका 100 मतलब उस बकरी में से 100 आदमी का परिवार है, वो निकल गया। क्यों निकल गया? कुछ कारण तो है, मकान है कम करोड़न को, फिर कैसे छोड़ दे? कुछ वजह हो तभी आदमी छोड़। लेकिन कोई भी खुद अपनी आंख से साए को देखने का दावा नहीं कर रहा था। हमें लगा कि कहीं खजाने को हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने अफवाह तो नहीं उड़ाई, जिसके बाद घर वाले मकान छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब ये तो घर वालों से मिलकर पता चलेगा, लेकिन पहले हम मकान के अंदर जाकर झाड़ियां साफ करेंगे। हमने गांव वालों से कुल्हाड़ी और हंसिया लिया और दोबारा घर के अंदर गए। इस जगह पे कुछ भी करने से पहले प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ये झाड़ उगा हुआ है कि एक कदम भी आप नहीं रख सकते, पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए ये ज़रूरी था कि थोड़ी सी यहाँ की सफाई कर ली जाए। कोशिश की थी कि लोग मिल जाएं जो कर दें, लेकिन यहाँ पर कोई आना ही नहीं चाहता। 25 साल से जब कोई नहीं आया तो अब कौन आएगा हमारे कहने पर, लेकिन करना तो पड़ेगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद हमने काफी हिस्से को साफ कर दिया। लो भाई, मेहनत तो हुई लेकिन साफ हो गया सब। अब मसला ये है कि सफाई तो कर ली जी, लेकिन इसमें हालत बहुत ख़राब हो गई यार, बहुत ज़्यादा। गर्मी इतनी है। अभी बताओ करना क्या है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ कहाँ करेंगे, क्योंकि बहुत सारा एरिया तो एक्सेसिबल ही नहीं है। इधर आप बिल्कुल नहीं जा सकते, उस तरफ मुझे पता नहीं कितना जा पाएंगे, इधर भी बहुत थोड़ी सी ही जगह है। पूरा ऐसा लग रहा है गिर सकता है कभी हाँ, भी। कुछ भी गिर सकता है यार। भूत से पहले पता चला ऊपर से कुछ गिर गया और मर गया, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्वेस्टिगेशन यही हो सकता है कि ये आसपास की जगह है जो थोड़ी बहुत बची हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं और अंदर वाले है ना, कर लेते हैं। वो 2 जगह हैं, वो ठीक है, बाकी फिर ऊपर का बाद में देखेंगे। जांच कहां से शुरू करें ये सोच ही रहे थे कि तभी गांव के सरपंच वहां आ गए। देखिए शाम के 7 बज चुके हैं, यानी कि वो वक्त हो चुका है जब यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और
नो एंट्री तो यहाँ पर हमेशा से है, लेकिन शाम होने के बाद शाम होते हुए कोई नहीं रुकता है। वो आप जाएं प्लीज। गांव से बहुत समस्या होती है, कई लोगों की बहुत समस्या हुई, बुखार हुए, कुछ डेथ भी हुई। समस्या तो होती है, लेकिन जी। अगर करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। लेकिन सर पता नहीं, यहाँ हम लोगों की कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्व सरपंच हैं, सरपंच भी हैं। अच्छा। वो सब लोग सरपंच जी नहीं रुकता कोई? नहीं, यहाँ जो है बहुत खराब जगह है। अब निकल जाओ, यहाँ कोई रात्रि हो चुकी है। यहाँ पर रात्रि में कोई नहीं रुकता है। भाई वो तो सही बात है कि कोई नहीं रुकता, 25 साल से कोई आया नहीं गया नहीं, वो तो सब समझ लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो रात में ही करेंगे। नहीं भूत तो रात में ही दिखेगा। अपने हिसाब से फिर अपनी जिम्मेदारी तो जाएगी आपको। बहुत दिक्कत जाएगी आप लोगों को। हाँ यहाँ है, ऐसा है कुछ। चलिए सर, माँ बाप की बात को तो कैसे टालेंगे, आप गांव के बड़े हैं। सरपंच जी जब खुद आ गए तो फिर क्या करना है। चलिए। गांव के वरिष्ठ लोगों ने हमें साफ मना कर दिया, इसलिए हमने तय किया कि हम घर के मालिक से इजाजत लेकर दोबारा आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो सफर यहीं खत्म करना पड़ेगा। आधी हकीकत आधा फसाना। आखिर उस चौखट के पीछे ऐसा क्या था जिसने एक भरे पूरे परिवार को अपना आलीशान मकान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांव वाले कहते हैं खजाना और खजाने की रक्षा करते भूत, और हमें लग रहा था कि हो ना हो खजाने के चक्कर में किसी ने साजिश रची और उस घर को भूतिया होने की अफवाह उड़ाकर अब तक गांव वालों को मकान से दूर रखा था। लेकिन एक सवाल और था। मान लिया कि गांव वालों ने घर को भूतिया मान लिया, तो क्या घर वालों ने भी इतनी आसानी से मान लिया और सिर्फ सुनी सुनाई बात पर अपना आशियाना छोड़कर नया घर खरीद लिया? यह बात हजम नहीं हो रही थी। यानी कोई और वजह है। वो वजह क्या है? उनकी इजाजत लेने और वजह जानने में हम अगले दिन मकान मालिक से मिलने पहुंचे, और उन्होंने जो बताया उसने हमारे सामने दहशत के नए पन्ने खोल दिए। धुला धुला आसमान, चहचहाते परिंदे, लहलहाती फसलें और साफ सांसें। गांव में हमारी सुबह कुछ यूं शुरू हुई, लेकिन हमें क्या पता था कि उन सांसों में थोड़ी देर में दहशत और घुटन घुलने वाली है। और यह तब हुआ जब हम मकान मालिक से मिले। हम कल भी रात में रुकना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, रुकना तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, यहाँ पे रुक नहीं सकते। रात को उसमें नहीं रुक सकते। नहीं रुक सकते सर, आपने अभी देखा नहीं, जो आदमी देख लेता है भूत को वो कभी वहाँ जाएगा ही नहीं। आपने देखा? जी सर, आंखों से देखा? आंखों से देखा हमने। हम बाथरूम वो गए रात के, वही लगभग 12 साढ़े 12 उसी बजे। घर में रह रहे थे आप? फिर और बाथरूम के लिए गए तो वहाँ बाथरूम में खड़ा था एक लड़का है 10-12 साल का, बेपर्दा, बड़े बड़े बाल, करिया, बिल्कुल भयानक डर लगा। जब से आज तक डर है उसका हमें। आपने भगाने की कोशिश नहीं की या आवाज़ देने की कोशिश नहीं की कि कौन है क्या है? आवाज़ शोर भी तो हो सकता है। खूब शोर की आवाज़ निकली ही नहीं हमारी। अब हैरान होने की बारी हमारी थी। घर वाले सुनी सुनाई बातें सुनकर नहीं भागे, बल्कि वो खुद अपनी आंखों से भूत देखने का दावा कर रहे थे। भला कोई अपने ही मकान को लेकर झूठ क्यों बोलेगा, और बोलेगा भी तो घर छोड़कर 25 साल तक कहीं और क्यों रहेगा? हमने सर अपनी औकात लगा दी, यहाँ तक कि राजस्थान, दुनिया भर के कहीं के कोई इतने नहीं बचे। रात के 4 गाड़ियाँ आई, 4 4 व्हीलर। हमने कम से कम 2-2.5 लाख रुपया खर्च, पर्सनल 2.5 लाख रुपया खर्च तक कर दिया। अच्छा, पैसा खर्च किया आपने? किस पर? बकरी पे, मतलब ये सही हो जाए, ये जो भूत परीत हैं भग जाएं। किस तरह से करवा रहे थे? वो जाए तांत्रिक, घेरा के झाड़ फूंक वाले बुलवाए हमने। आए, लास्ट में एक बार आए ये एक मुसलमान, यहाँ बाहर के थे राजस्थान के, उनने चारों तरफ कोड़ियाँ फेंकी, उड़दों की दाल फेंकी। लास्ट में उनका एक लड़का था, वहाँ खून महकने लगा था रात के। क्या होने लगा था? खून
खून निकलने लगा था? फिर भाग गए, फिर आज फिर नहीं आया कोई। नहीं आया कोई? जब हम हार चुके फिर हमने छोड़। यानी घर वालों ने वहां कुछ तो देखा था, वो आंखों का भ्रम था या कुछ और, बस ये समझ से परे था। वही हमें पता लगाना था, इसलिए हमने उनसे इजाजत मांगी। मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाह रहा था, क्योंकि कल आप नहीं मिल पाए थे और गांव वालों ने कहा कि नहीं आप रात में नहीं रुकना है, तो हम नहीं रुके थे वहाँ पर, हम निकल गए थे। लेकिन आज मैं रुकना चाहता हूँ। आप हंस रहे हैं। आपको रोकना हो रोक के देखिए, हम तो नहीं कह सकते कि आप वहाँ रुको। हाँ, आप अपने रिस्क पर रुकेंगे? हम रुक सकते हैं, आप अपने रिस्क पे? क्या लगता है क्या होगा? अभी तो परमात्मा जाने, बकाया हम नहीं कह सकते कि आप उसमें रुकिए, क्योंकि ख़राब जगह है, मत रुकिए उसमें। नहीं रुके? मंजूरी मिल गई। हम तैयारी कर ही रहे थे कि एक शख्स ने हमें चुनौती दे दी। उल्टी दस्त ना हो, वे आप बेहोश ना हो जाओ तो गारंटी का है। चैलेंज है आपका मुझे। आप जो चैलेंज है, चैलेंज है आप कोई रख सकता है। रात में 10,000 रुपये देंगे, आप वहाँ चले जाओ रात में। ठीक है, नहीं रुक सकता कोई भी। और रुको तब तबीयत बिगड़ जाए, अस्पताल ले जाने का मुझे मंजूर है। तबीयत बिगड़ जाएगी तुरंत, उल्टी दस्त और जो है घबराहट हुए तत्काल। कुछ भी हो सकता है। ऊपरी आदमी ऐसा कोई नहीं कि जो मतलब जो है उसे 2-4 घंटा रुक जाओ दिखाई न दे। अच्छा। हाँ, परिवार वाले जरूर घंटे 2 घंटा रुक जाओ, उन्हें समझ में नहीं आए। अंधविश्वास लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, उसे खत्म करना जरूरी था। इसलिए आज रात हम उस घर के अंदर गुजारेंगे जिसकी चौखट के उस पार मौत का बसेरा है। लेकिन उससे पहले हमें हर वो जगह देखनी होगी जहां उस बच्चे को देखा गया। वो जानने के लिए हम दुबे जी के छोटे भाई को साथ ले गए। आपने क्या देखा था? हमने एक बालक को देखा। बच्चे को? बच्चे को। बच्चे से क्या डरना? अरे सर, उसमें वो बड़े बड़े दांत उसके और बाल रखते थे और नग्न अवस्था में था। अच्छा, आपने खुद देखा? खुद देखा। कहाँ पर? अंदर। अंदर कहाँ? यहाँ दरवाजे के पास खड़ा था। अच्छा जी। वो जो दरवाज़ा है जी, ये दरवाज़ा? ये दरवाज़ा। हाँ। अंदर हम भूसा भर रहे थे। हाँ। जब हम लोग इस दरवाजे के पास? इस दरवाजे के पास खड़ा था। कितना हाइट होगी उसकी? होगी करीब इतना। इतनी? जी। ठीक है। और जब वो यहाँ खड़ा हुआ था, आप कहाँ पर थे? अंदर थे हम। आप अंदर थे? अंदर थे। ठीक है। और वहाँ से आपने उस बच्चे को देखा? फिर आपने उसको हटाया नहीं? हटाया नहीं, वो हमको देखता रहा, हम उसको देखते रहे। हाँ। फिर काफ़ी देर जब खड़े हो गए, हम कहा ये हट नहीं रहा, तो फिर हम ऊपर साइड से जो जीना लगा था वहाँ से निकल के वो घर पे। घर वालों ने बताया था कि उनके साथ ज्यादातर घटनाएं रात में हुई थी, लेकिन दिन में भी आत्माएं आतंक दिखाती हैं। इसलिए रोशनी के वक्त भी कोई इस घर में आने की हिम्मत नहीं करता। लिहाजा हमने दिन में उन स्पॉट्स पर अपनी जांच शुरू करने का फैसला लिया। तो ये K2 मीटर में क्या करेंगे हम? इसे हम लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। कोई हमारे आसपास है जो हमें देख रहा हो और हमसे बात करना चाहता हो, इस मशीन के पास आकर के इसमें 2 से 3 लाइट जला करके हमें अपनी मौजूदगी बताएं। घबराएं नहीं, इसके पास आएं। इस मशीन के ज़रिए हमसे बात करने की कोशिश करें आप। दिन में इन्वेस्टिगेशन मतलब रोशनी में कभी इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है। वो तो करना पड़ रहा है हमें कि बेसिक रीडिंग ले रहे हैं हम लोग। क्या पता कुछ मिल जाए हमें। फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। लाइट 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 यस 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 यस। दिन की रोशनी में, वो भी बिना ज्यादा कोशिश किए, वो हुआ जिसकी हमें रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। हम तो आपस में बात कर रहे थे और अचानक से लाइट जल गई। हाँ। क्या आप ही हैं जिसने अभी लाइट जलाई है? एक बार फिर से हमें बता सकते हैं? जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं, आप वही हैं? हाँ, ये देखो। यस। हल्का सा हल्की सी लाइट जल रही है, हल्की सी, मतलब यानी कि है जैसा बताते हैं मशीन, तो वही बता रही है, क्योंकि हमें रीडिंग्स मिल रही है, इस पे लाइट्स जल रही हैं बोलने पर। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के मुताबिक जवाब मिला था, यानी उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी थी। देखिए जो भी है,
हमें सुन पा रहे हैं, जिन्होंने नीचे हमसे बात करने की कोशिश की थी। एक बार मैं चाहता हूं कि आप इस जगह पर आकर के देखिए, वही जगह है। पहले नीचे आपसे बात करी थी, अभी ऊपर आकर के आपसे बात कर रहे हैं। एक बार आप यहाँ हमें इस मशीन में दोबारा से एक बार सिग्नल दे करके बताएं, कुछ रीडिंग्स दें, 1 से 2 लाइट जला करके बताएं। अभी लाइट तो नहीं जली है, लेकिन लाइट जलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। 2 लाइट या 3 लाइट या उससे अधिक आप लाइट जला करके इसमें हमें बताएं। एक बार फिर से कोशिश करें इसके पास, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ था। दिन तो क्या, रात में कई बार सुराग नहीं मिलते, लेकिन इस घर के हर कोने में उन दबे पांवों की दबिश महसूस की जा सकती थी। वो दहशत हकीकत है या फसाना, अब हम ये रात में पता लगाएंगे। ये पहला और आखिरी मौका था, इसलिए हमने घर के हर हॉन्टेड स्पॉट पर पैरानॉर्मल इक्विपमेंट लगाने शुरू कर दिए। तो ये सीसीटीवी कैमरा हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये कैमरा जो है इस पूरी जगह को कवर करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गुजरता है इसके आगे से, तो इसमें एक अलार्म है जो कि आवाज़ करना शुरू कर देगा, और हमें इससे एक मैसेज मिल जाएगा कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा रिकॉर्ड ज़रूर हुआ है जो कि ये अलार्म कर रहा है। खौफ की कहानियां और माहौल हमारे दिमाग पर हावी होने लगे थे। शायद इसी वजह से हमें कुछ महसूस हुआ जिसकी सिर्फ आवाज कैद हुई, लेकिन वीडियो कैद नहीं हुआ। यार मुझे सीरियसली ऐसा लगा जैसे वहाँ पे कोई था अभी। क्यों कर रहे हो? चलो तुम लगाओ ना जाके। अरे लगाओ। तो सीरियसली कुछ वाइट सा दिखाई दिया वहाँ। अरे मत करो यार। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। इस घटना के बाद पैरानॉर्मल टीम के कुछ सदस्य बेहद डर गए और उन्होंने आगे काम करने से मना कर दिया। तो क्या गांव वालों की हर बात सच थी? क्या घर वालों ने जो देखा, जिसका सामना किया, हमारी टीम को जो महसूस हुआ, क्या वो दहशत वाकई उस घर में रहती थी, जमीन में दफन, कहीं छुपी हुई? क्या उस घर से जुड़ी कत्ल और खजाने की हर कहानी हकीकत थी, कोई फसाना नहीं? हम तो ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन पहले गांव वाले और अब हमारे साथ आई पैरानॉर्मल टीम भी उसे सच मान रही थी। टीम के कुछ सदस्य तो इतना डर गए कि उन्होंने रात में घर के अंदर रुकने तक से इनकार कर दिया। अब वो भी ऐसी काली शक्तियों के होने का दावा कर रहे थे जिन्हें कंट्रोल कर पाना उनके बस में नहीं था। हमने किसी तरह उस टीम के हेड को अपने साथ रुकने के लिए तैयार किया। हमने सोचा कि आज रात हम उस हॉन्टेड हाउस में गुजारेंगे, लोगों के वहम से मुकाबला करेंगे और सुबह की पहली किरण इस घर के अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लेकिन फिर रात में जो हमारे साथ हुआ, उसका जवाब आज तक हम तलाश रहे हैं। कैमरास जहाँ लगाने थे, लाइट जहाँ लगानी थी, वो सब हमने कर दिया। अब पॉइंट है कि हमें अंदर जाना है। नहीं जी, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही रहूँगा। राम भैया, मुझे न ले चलो तो अच्छा है। जो कुछ भी है, इट इज़ आवर ओन पर्सनल रिस्क, हमारा अपना रिस्क है। हम अपनी मर्जी से ये रिस्क ले रहे हैं। छतरपुर के उस घर में अब तक की सबसे बड़ी तफ्तीश शुरू होने वाली थी। गांव वालों ने बाहर भीड़ लगा ली। उन्हें यकीन था कि हम हादसे का शिकार जरूर होंगे। हम भी ये ठान बैठे थे कि आज हम इस घर से अभिशप्त होने का कलंक हटाकर रहेंगे। अंदर पहुंचते ही हमने जांच शुरू कर दी। टीम 2 भाग में बंट गई। कभी हम घर के एक अंधेरे हिस्से में रहस्य तलाशते, तो कभी किसी और कमरे में दहशत को चुनौती देते। लेकिन वहां कीड़ों और हमारे पैरों की आवाज के सिवा न कुछ सुनाई दे रहा था
न हमारी परछाई के अलावा कोई और साया नजर आ रहा था। अचानक एक आवाज ने हमें चौंका दिया। ये सीसीटीवी कैमरे की आवाज थी। क्या उसके सामने से कुछ गुजरा था? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने फौरन नाइट विजन कैमरे के साथ वो जगह खंगाली। इंफ्रा और यूवी लाइट से भी जांच की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद कोई जानवर कैमरे के सामने से गुजरा होगा, लेकिन घर का दरवाजा तो बंद था। क्या हुआ होगा? हम ये सोच ही रहे थे कि हमारा गुनहगार हमारे सामने आ गया। अब आप इसे ओमन कहिए या हमारे लिए कोई संकेत, काली चिड़िया। देखिए, इस वक्त सूरज डूबने के बाद कोई चिड़िया बाहर नहीं निकलती। ये चिड़िया न सिर्फ बाहर निकल रही है, बल्कि इतनी निडर है कि लगातार कैमरे के सामने बनी रही। मतलब कंटिन्यूअसली तेज़ रोशनी डालने के बावजूद वो चिड़िया कहीं नहीं गई। और अभी जब मैंने आपसे बात करनी शुरू करी तो एकदम से गायब हो गई। अब ये कह दो कि उड़ गई होगी, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर पूरे वक्त मौजूद रही। कैमरा लगातार उसके फेस पे रहा और लगातार उसका रुख जो है रोशनी की तरफ रहा। सीसीटीवी कैमरे के सामने से चिड़िया उड़ी और उसने अलार्म बजा दिया। और रात में चिड़िया का आना इत्तेफाक है, ये सोचकर हम फिर अपनी जांच में जुट गए। तभी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने एक आवाज सुनी। यहाँ से निकल जाओ। ये देखो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चिड़िया ऊपर बैठी थी। अरे वो नहीं बोली, वहां से नहीं, पीछे से आवाज। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बार बार आवाज सुनने की बात कह रहा था। हमने भी ध्यान से सुना। ये देखो, भैंस है। लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। पीछे जाके देखो ना, जगह है ही नहीं। घर बना हुआ है, घर में किसके भैंस होगी? अरे मैं पीछे घूम के आया हूँ यार, पूरी बाउंड्री में कुछ है ही नहीं ऐसा जिसको आप कनेक्ट कर सकते। हकीकत जानने के लिए हमने उससे K2 निकालने के लिए कहा। चलो निकालो, K2 मीटर निकालो। देखिए, कोई हमारे आसपास अगर है जो हमसे बात करना चाहता है, इस मशीन के पास आकर के इसमें 2 से 3 लाइट जला करके हमसे बात करिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। जैसा गांव वाले बताते हैं यहाँ के बारे में, क्या ये बात सच है? हम काफी देर कोशिश करते रहे, लेकिन K2 मीटर ने कोई हरकत नहीं की। बार बार जिक्र होता है इस जगह का। मैं चाहता हूँ मंदिर जाके K2 मीटर से रीडिंग लें। ठीक है, चलते हैं, है ना? क्योंकि अगर कहीं पावर है तो वहाँ तो डेफिनेटली है। लेट्स गो। ये घर का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा बार उस साये को देखा गया था। तो क्या हमें भी वो दिखेगा? ये जगह है जो सबसे खतरनाक। काफ़ी छोटी जगह है, देख के आइएगा आराम से। जिसके बाद जाले वगैरह बहुत है यहाँ पर। जाले बहुत हैं। सबने यहाँ देखने का जो दावा किया है वो बहुत कहीं नहीं किया है कि सबने यहाँ पर कुछ ना कुछ देखा जरूर है। यहीं ज़्यादा एक्टिविटी होती है। अचानक कुछ हुआ जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। ये देखिए। ओ ये देखिए, देखा आपने? मतलब एकदम से सारी लाइट्स जली हैं यहाँ पे। ये देखिए लगातार लाइट्स जल रही हैं। अभी तक K2 मीटर शांत था, लेकिन इस जगह आते ही बिना सवाल पूछे लाइटें जलने लगी। ये कैसे हुआ? यहां तो कोई इलेक्ट्रिक सोर्स भी नहीं था। लगातार यहाँ पर मैं जब आके बैठा था तभी मुझे महसूस हुआ था कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी हो रही है। देखो देखो कितना लगातार सिग्नल मिल रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली लाइट जल रही है। मतलब जैसा यहाँ के बारे में बताया जाता है। ये देखिए ओ, ये वही जगह है जहाँ बताया जाता है। और देखिए सिग्नल भी यही मिला हमें। अब इसको साइंटिफिक वो मानिए या आप अपना अंदर का इंट्यूशन मानिए,
लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे वो लाइट भी जल रही है और जिससे ये मेरे शरीर के बाल भी जो हैं वो खड़े हो गए हैं। वीरान मकान, जमीन में दफन लाशें, खजाने के पहरेदार काले साए और खूनी कहानियां, ये सब हमारे दिमाग पर हावी हो रहे थे। एक अजीब सा दबाव महसूस कर रहा हूं मैं, एंड इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज। कुछ और कर सकते हैं यहाँ पे? तुम बात करोगे? मैं बात करता तुम्हारे पास वॉक्स मीटर है जी। आवाज सुन सकते हैं, लगातार लाइट जल रही है, आवाज सुना सकते हो? कोशिश करते हैं। हमने हालात समझने के लिए नया और बेहतर इक्विपमेंट निकाला। देखिए, जहाँ यहाँ पर जो भी कोई है वो हमसे बात कर सकते हैं। जिस बच्चे को देखने का दावा करते हैं, क्या ये बात सच है? जवाब में मशीन से अजीब सी आवाजें आईं, लेकिन वो सब समझ के परे थी। ये इको वॉक्स क्या है ये मैं आपको बता दूं, ये अभी चल रहा है। ये एक जो तरंगे होती हैं, आवाज़ की, ध्वनि की जो तरंगे होती हैं उनको कैच करता है। ये वो तरंगे जो हम सुन नहीं पा रहे हैं लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं कंटिन्यूसली, और वो तरंगे जो हैं वो यहाँ पर सुनाई दें। अभी हाँ का जवाब हमें मिला। डोंट से दैट। हम बातचीत में ठीक से सुन नहीं पाए, इसलिए हमने फिर से कोशिश की। क्या आप एक बार फिर से हमें बता सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर हाँ है तो हाँ कीजिएगा, ना है तो ना कीजिएगा। गांव वाले जो देखने का दावा करते हैं यहाँ पर किसी को, अनजान को, किसी बच्चे को, क्या ये बात सच है? आपने वहां पर फोकस किया, यहाँ हाँ नहीं सुना आपने। वहाँ पे हाँ सुनाई दिया जी, तभी सिग्नल हुआ है वहाँ। आवाज आई लेकिन साफ नहीं सुनाई दी। पूरी तरह यकीन करने के लिए हमने माइक को मशीन के पास रखा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, एक बार फिर से आप बताएं, क्या किसी बच्चे को देखने का जो दावा करते हैं यहाँ गांव वाले, ये बात सच है? हाँ। फिर हाँ, और इस बार तो मैंने भी सुना है हाँ। आप यहाँ पे कितने समय से हैं? करीबन ये 100 साल से यहाँ पर, बहुत पुरानी है। लाइट देखो, लाइट देखो, लाइट देखो। 100 साल, क्लियर जवाब दिया। 100 साल से यहाँ पर हैं, 100 साल से। 100 साल, ये ठीक उसी कहानी से मिलता था जिसका दावा गांव वाले कर रहे थे। आत्माएं बताई जा रही हैं कि भटक रही हैं, और कि आज से कम 100-150-200 साल पहले वहाँ मर्डर वगैरह हुए तो वहीं गाड़ दिए गए थे। हमने फिर से सवाल किया। आप कितने लोग हैं यहाँ पर? 5। क्लियर आवाज, क्लियर आवाज, क्लियर आवाज। ओ गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जवाब दे रहा है लगातार। तो आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ पर रुक सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, या चले जाएं यहाँ से? हम यहाँ रुक सकते हैं। जाओ जाओ जाओ। ये देखिए, ये देखिए। आज तक किसी जांच में इतनी साफ आवाजें नहीं सुनी गई थी। सुनने हम यही आए थे, लेकिन अब दहशत पूरी टीम पर छाने लगी थी। सीधा कहा है यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। पहले यहाँ से बाहर चलो। मुझे एक इतना ज़बरदस्त मतलब महसूस हो रहा है ना, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल हियर, आई नीड टू गो आउट फ्रॉम हियर।
आवाजें सुनी, लाइट भी जली, लेकिन ये सब मशीनी हरकत थी। अब तक हमें अपनी आंख से न कुछ दिखा न महसूस हुआ था, जैसे कोई ताकत हमारे इस शक को भांप गई, और फिर वो हुआ जिसने हमारे हर यकीन को झकझोर कर रख दिया। तो देखिए, हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, सिग्नल भी अच्छे मिले हैं, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ ये हमने आज तक कभी नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इससे बहुत जल्द किसी भी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और वो एनर्जी हमारे सवालों का जवाब यहाँ आकर के देती है। मतलब आप आत्माओं को बुलाने की बात कर रहे हैं? नहीं, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो है ऑलरेडी। हाँ। इस यंत्र के ज़रिए हम लोग उससे कनेक्ट होंगे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने एक अजीब सा पोस्टर निकाला, जिसे अमूमन विदेशों में विचक्राफ्ट करने वाले इस्तेमाल करते हैं। ये औजा बोर्ड होता है। अगर हम किसी एनर्जी से बात करते हैं, देखिए ये बोर्ड है, यहाँ बीच में हम दोनों को ये कॉइन रखना होगा, और यहाँ ये कॉइन रखने के बाद हम दोनों इस पर हाथ रखेंगे, और जहाँ कोई भी एनर्जी है उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे जो भी हमारा सवाल होगा, हाँ या ना, तो वो हमारे इस कॉइन को, हमारे हाथ को, ऑटोमेटिक हमारा हाथ चलना शुरू हो जाएगा, और वो हाँ पर मतलब यस पे, और ना है तो नो पर। फिर हमने सवाल पूछने शुरू किए। देखिए, जो भी एनर्जी है यहाँ पर, हम आपसे कुछ हमारे जो सवाल हैं उनसे, उनका जवाब आपसे चाहिए, तो आप इस यंत्र के ज़रिए हमसे कनेक्ट हो, हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ की सच्चाई जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गांव वालों से सुना है। अब वो कितना झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये तो आप ही से जान सकते हैं। एक आप ही ज़रिया है, आप खुद बताएं आकर के, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आप हमें सुन रहे हैं? क्या हुआ? हमें लगा कि उंगली के नीचे कुछ हिला, कोई चूहा, छछूंदर या कुछ और। कुछ है इसके नीचे ना, एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कुछ चल रहा है। कैसा? अरे इसके नीचे कोई जानवर वानवर है यार। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपको क्या लगा? मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ हाथ के नीचे चला है। ये कोई भ्रम नहीं था, हाथ के नीचे वाकई कुछ हिलता हुआ, रेंगता हुआ महसूस हुआ था। देखिए, ऐसा ही होता है इसमें। मतलब हाथ में क्या करंट सा लगता है? एकदम मैंने कहा ना, वाइब्रेशन होने शुरू हो जाएगा, पूरा हाथ जो है एकदम मतलब झनझनाना शुरू कर देगा और अपने आप हाथ हिलना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं करूँगा। क्यों? नहीं, ये नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं, लेट्स नॉट डू दिस। आवाजें, लाइटें और उंगली पर हुआ एहसास, ये सिर्फ संकेत थे, सबूत नहीं। गांव वालों ने कहा था हमें साया दिखेगा और हम पर हमला करेगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमने 2 टीमों में बंटकर घर के अलग अलग हिस्से में जांच शुरू की। चारों तरफ खंडहर के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। गोविंद, हे गोविंद, गोविंद, यार इसकी शर्ट किसने फाड़ दी? दुर्गेश, कम इन दुर्गेश। क्या हो गया? यार गाड़ी लेके फटाफट गेट पर आओ, ये गोविंद को कुछ हो गया है, जल्दी लेकर आओ यार, जल्दी, क्विक। 1 मिनट में आया, 1 मिनट में आया, तुरंत आया अभी। ओके ओके। गोविंद, हे गोविंद, गोविंद उठो, उठो, खड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी शर्ट कैसे फटी? क्या हुआ? अरे उठो, उठो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, चलो बाहर चलो, नहीं करना कुछ, चलो चलो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, चलो। अरे यार, उठाओ 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 उठाओ, ताकत लगो, ताकत। गोविंद खड़ा हो भाई, हो गया। गोविंद खड़ा हो, उठो, उठो भाई, उठो, भारी है यार।
कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल जवाबों से ज्यादा जरूरत थी मेडिकल हेल्प की। जांच करते हुए आधी रात बीत चुकी थी। हम जब बाहर पहुंचे तो गांव वाले वहां से जा चुके थे। गोविंद को गाड़ी में बैठाकर हम तेजी से डॉक्टर की तलाश में चल दिए। यार डॉक्टर कहाँ है यहाँ पर दुर्गेश? बस यहीं छतर। रास्ता बताओ, रास्ते इनको सीधा चलो। चलो। डॉक्टर के पास पहुंचते ही उसकी जांच शुरू हुई। क्या हुआ डॉक्टर साहब? थोड़ा सा इनका पल्स वॉल्यूम लो है और डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं, और इसी के कारण इनको थोड़ी सी बेहोशी आई। हम एक बंद कमरे में काम कर रहे थे, बंद जगह थी, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, तो उसकी वजह से कुछ जी बिल्कुल, बंद कमरे में होने के कारण और थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इस प्रकार की दिक्कतें और तकलीफ़ें हो सकती हैं, और ब्लड प्रेशर भी इनका लो हो सकता है। मतलब there's nothing to worry? नहीं, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। कब तक डॉक्टर साहब ठीक होगा ये बस इनको थोड़ा सा फ्लूइड और कुछ इंजेक्टेबल्स देंगे, उसके बाद ही ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा जी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ वाकई क्या हुआ ये सिर्फ वही बता सकता था। सुबह तबीयत ठीक होने पर उसने हमें पूरा सच बताया। मैं उस टाइम इन्वेस्टिगेट कर रहा था और पता नहीं कब क्या हुआ अचानक से मुझे, और मैं जाकर के गिर गया। मुझे कुछ होश नहीं रहा। मतलब इतनी वीकनेस, आप लोगों ने जब मुझे उठाया इतनी वीकनेस थी मुझे, मैं उस टाइम कुछ नहीं समझ पा रहा था। बेहोश होना तो समझ आ गया, लेकिन उसकी शर्ट कैसे फटी? बात रही एक्टिविटी की पैरानॉर्मल, तो ऐसा होता है कई बार कि अटैक हो जाता है, कोई एनर्जी है जिसने किया हो, लेकिन मैं पूरा श्योर नहीं हूँ वहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था, रीडिंग्स मिल रही थी, कुछ हैवीनेस नहीं थी बॉडी में। लेकिन करते करते अचानक गिर जाना, मैं कैसे इसको जोड़ सकता हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ का। और कपड़ों का फट जाना है, कपड़ों का फटना ऐसा कि वहाँ पे झाड़ बहुत थे, कांटे बहुत थे, शायद मेरे गिरने के वक्त मैं किसी झाड़ से टकरा गया हूँ, उसमें मेरी शर्ट लग गई हो और फट गया हो, वजह ये भी हो सकती है। घर की जांच में पहले लाइटों का जलना, फिर मशीन से अजीब आवाजों का आना, हाथों में हलचल का महसूस होना और अंत में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का बेहोश होना, ये कहानियों का बुना भ्रम का जाल था या हकीकत, ये हमारी समझ के परे था। लेकिन न वहां में कोई बच्चा दिखाई दिया, न किसी साये ने हम पर हमला किया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की बेहोशी की वजह डॉक्टर ने साफ कर दी थी। हमारे रात बिताने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, या तो गांव वाले इसे साक्ष्य मानकर उस घर को अभिशप्त मानना छोड़ दें और नई शुरुआत करें, या फिर बेहोशी को आत्माओं से जोड़कर नई कहानियां बुनने लगे। ये उनके ऊपर है। हमारी जांच में ये साफ हो गया था कि उस घर में साया होने का दावा फसाना है, हकीकत नहीं।